मैं आपको बता नहीं सकती। तो हमने वहीं पे छोटा सा बस आपस में गुरुजी के शब्द लगा के और बेटी ने प्रसाद वगैरह बना के शुक्राना सत्संग भी किया छोटा आपस में ही, क्योंकि गुरुजी ने ऐसे ऐसे नजारे दिखाए और इतनी चीजों से हमको बचाया कि जिसका मैं आपको बयान नहीं कर सकती। और प्लीज संगत जी मुझे माफ करना, मैं आगे पीछे बोल जाती हूँ, मुझे पता नहीं थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, तो प्लीज आप सब मुझे माफ करना इस बारे, और गुरुजी भी मुझे माफ करना। अच्छा, ये तो कोरोना का सब ठीक ठाक हो गया। और उसके बाद हम अपने बेटे को अमेरिका भी छोड़ने गए और फिर वहां उसके साथ ही रहे हम 1.5 साल उसको हेल्प करने के लिए। और अब हम काफी टाइम के, तो वहां भी हम रोज यूट्यूब में उसको उसके रूम में ही उसको एक सत्संग जरूर वो सुनता था, और सब शब्द वबद सब चलते रहते, तो पूरा एटमॉस्फेयर इतना पॉजिटिव, इतना अच्छा, ऐसे लगता था कि हम गुरुजी के साथ ही सब रह रहे हैं। और सब घर के लोग वहां भी हम आपस में सत्संग कर लेते थे कभी कभी, लंगर प्रसाद बना के, और सब आपस में बहुत अच्छा टाइम बीता वहां पे भी। तो अब मैं आपको वहां से आने का एक लेटेस्ट सत्संग ये सुनाती हूँ। मैंने वहां से 27 अप्रैल को चलना था यहाँ आने के लिए, और 26 अप्रैल को अर्ली मॉर्निंग अचानक ही, पता नहीं मुझे एकदम से इतना जबरदस्त लूज मोशंस हो गए, और जिसमें खूब ब्लड ही ब्लड आता जा रहा था। तो मैं बहुत घबरा गई थी उस समय कि समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मुझे अगले दिन ट्रैवल भी करना था, और मैं इतनी लगातार ये सब होने से बहुत वीकनेस भी हो रही थी, तो मुझे तो ऐसे लग रहा था कि मैं बेहोश ही हो रही हूँ। तो मुझे फौरन एम्बुलेंस कॉल करके और हॉस्पिटल ले गए इमरजेंसी में, और उन्होंने रास्ते में ही ड्रिप वगैरह लगा दी, क्योंकि बीपी भी ड्रॉप कर गया था और बहुत हालत खराब सी हो रही थी। कि मुझे बाद में सबने घर में बताया कि मेरे डॉटर इन लॉ की मम्मी भी थी वहां पे, हम हेल्प कर रही थी, और मैं अंकल भी, कि हम लोग सब डर गए थे तुम्हें देखकर कि क्या हो रहा है। तो मुझे बस अब गुरुजी का पेन लॉकेट जो मैं पहनती हूँ, मैंने अपने हाथ में लिया हुआ था पूरा रास्ता, और मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी प्लीज मुझे एक बार ही इंडिया ले चलो, क्योंकि मैं अपनी फैमिली को, और मेरी बेटी भी यहीं पे है, और मेरे कजन्स, मतलब जो भी मेरे सब हैं, मैं उनको मिलना चाहती हूँ, मैं एक बार ही बड़े मंदिर जाना चाहती हूँ, बस मुझे एक बार इंडिया ले चलो, फिर जो भी करना आप कर लेना। लेकिन संगत जी, जब तक मैं हॉस्पिटल इमरजेंसी में पहुंची, तो वो ड्रिप लगने से मेरी थोड़ी तबीयत बेटर होने लग गई, और वहां पहुंच के उन्होंने दुनिया भर के टेस्ट कर लिए, और ब्लड टेस्ट और अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन और यूरिन टेस्ट, जो भी सब टेस्ट वहां हुए वो सब नॉर्मल आए, किसी में कुछ भी नहीं निकला, मतलब कोई कमी नहीं थी। और इवन सीटी स्कैन जो एब्डोमेन का हुआ, उसमें भी कुछ नहीं आया, सब कुछ नॉर्मल था। तो और मेरे को वहां जाके मेरे को वो लूज मोशंस भी बंद हो गए, तो वो लोग भी सब बड़े हैरान थे कि मैंने जो सबने बताया था मैंने उनको, और जो वो लिख रहे थे कि क्या क्या हुआ, तो अब तो उसका कोई सिम्टम ही नहीं दिख रहा। तो फिर वो सब पूछते हैं कि पूरी हिस्ट्री की आपने इन दिनों में क्या खाया, क्या क्या किया, या क्या नई चीज खाई। तो तब मैंने उनको बताया, क्योंकि पहले मुझे इस बात का ध्यान नहीं आया था, कि मैंने एक शोल्डर पेन के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग पेन किलर मेरे को ऑर्थोपेडिक सर्जन ने दिया था खाने को। तो उससे मुझे वो एक गोली खानी होती थी रोज, तो उससे मुझे फर्क पड़ जाता था। तो मैं रोज, ये उसने बताया नहीं कि कितने दिन खानी है, और मुझे भी, मैंने भी पूछा नहीं, तो मैं 10 दिन लगातार वो दवाई खा रही थी। तो तब वो डॉक्टर्स ने हॉस्पिटल में बताया कि उस दवाई का ये मेजर साइड इफेक्ट यही है कि उसमें लूज मोशंस विद फ्रेश ब्लड आता है। लेकिन
नॉर्मली तो सोचते हैं ना कि कोई अल्सर होगा, वो ब्लीड कर रहा है, ये इसीलिए ऐसे हो रहा है। तो क्योंकि मेरे सीटी स्कैन में कुछ निकला नहीं, सब कुछ नॉर्मल था, तो वो डॉक्टर ने कहा कि हम अब आपको, वैसे तो आपकी कोलोनोस्कोपी या एंडोस्कोपी सब करनी पड़ती, पर क्योंकि आपको सब कुछ नॉर्मल आया तो हम आपको हॉस्पिटल में अब नहीं रखना चाहते। तो पूरा दिन मैं वहीं थी, तो शाम को उन्होंने हमको घर भेज दिया। तो अब घर में भी सब लोग कहने लगे कि ये आप ट्रैवल नहीं कर सकते, तो अगले दिन आप कैंसिल कर दो प्रोग्राम, जब ठीक हो जाओगे तो जाना। तो मेरे को था कि नहीं, मुझे जाना ही है। तो मैं भी गुरुजी को प्रे कर रही थी कि गुरुजी, मैं नहीं जानती, पर आप मुझे लेके चलो, आप ही मुझे लेके चलोगे अपने साथ और आप ही मुझे लेकर आओगे। और आप मानेंगे संगत जी, सब पूरी फैमिली नहीं चाहती थी, पर जब उनको लगा कि मैं भी, मेरे में भी हिम्मत है, और फिर सब मान भी गए कि अच्छा ठीक है आप जाइए। और हमारी वहां भी एक हैं डॉक्टर जान पहचान के, तो उन्होंने तब कहा कि ये डॉक्टर की गलती है कि जब इतना स्ट्रॉन्ग पेन किलर देते हैं तो उसमें एंटी एसिड टैबलेट्स भी देते हैं, जो उन्होंने मुझे नहीं दी थी। तो उन्होंने वो भी मुझे दी, और लूज मोशंस के लिए भी दवाई दी, और बोला कि आप ये सब दवाइयां खाओ और अपने साथ रखो, और बस आप चले जाओ आराम से, अगर आप में हिम्मत है ट्रैवल करने की तो आप जाओ। तो मैं, मेरे में हिम्मत थी, मुझे गुरुजी मेरे साथ थे, और उनकी वो ही मुझे हिम्मत देते हैं हर काम करने की। तो मैंने कहा नहीं, मैं चले जाऊंगी, क्योंकि मैंने अकेले आना था, इसीलिए सब लोग डर रहे थे, लेकिन मुझे डर नहीं था। और जब मैं वहां से चली, मेरी फिलाडेल्फिया से दोहा फ्लाइट थी, तो दोहा तक वो 3 सीट्स थी, तो मैं आइल सीट में थी और एक विंडो सीट में एक अंकल थे, और बीच की सीट बिल्कुल खाली थी। तो मुझे पूरा यकीन हो गया कि गुरुजी ही मुझे लेके जा रहे हैं, क्योंकि वो मेरे साथ बैठ के जा रहे हैं। तो वो इतनी लंबी फ्लाइट थी, लेकिन उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। मैंने सब कुछ खाया भी, अपनी दवाई भी खाई, और बहुत आराम से मैं आई। और उसके बाद मैं दोहा से दिल्ली भी आराम से पहुंच गई। और ये यहाँ आके चाहे अपने फैमिली डॉक्टर को कंसल्ट किया, उसने दवाइयाँ दी, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ अब। सब ये सब गुरुजी की ही ब्लेसिंग है, जो उन्होंने अपनी कृपा हम पर करी, और सब कुछ इतने आराम से हो गया। मैं जितना भी उनका शुक्राना करूं वो कम है, और मैं, मेरे पास शब्द नहीं है बोल कहने को कि क्या क्या वो करते हैं। मतलब छोटी से छोटी चीज में तुम्हारी हर बात पूरी हो जाती है। तुम अभी मन में सोच रहे होते हो और वो हो, मतलब वो पूरा कर देते हैं। चाहे कुछ खाने का भी मन होता है, तुम अकेले होते हो, तुम्हारा कुछ भी मन कर रहा होता है, तो पता नहीं कहाँ से वो मेरे लिए वो वही चीज आ जाती है, कोई ना कोई लेके ही आ जाता है, जैसे गुरुजी ने उसको भेजा। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी आपका। हाँ, एक सत्संग और मैं शेयर करूंगी, वो जनवरी 2022 का है। तब हम अमेरिका में ही थे, और हमारी छोटी ग्रैंड डॉटर को कभी कभी बस मिस हो जाती, तो स्कूल छोड़ने भी सुबह जाते थे कार से। तो ऐसे ही एक बार मैं भी साथ चली गई कि हम वहां पे अपना कुछ मार्केट से भी काम कर लेंगे और उसको स्कूल छोड़ देंगे। तो हम उस दिन थोड़ा लेट हो रहे थे, तो अंकल ही ड्राइव कर रहे थे कार, और मैं पीछे बैठी थी और वो आगे बैठी थी। और अब हम उसके स्कूल बिल्कुल पहुंचने ही वाले थे, बस एक ट्रैफिक लाइट जो उसकी क्रॉसिंग पे थी, और वो थी, उस पे काफी भीड़ थी। तो इन्होंने सोचा कि मैं थोड़ा राइट लेन से निकाल के और आगे चले जाऊंगा तो मेरे को चांस मिल जाएगा। जैसे ही निकालने लगे, पता नहीं पीछे से कोई गाड़ी, एक बड़ी गाड़ी थी एसयूवी टाइप, वो काफी तेज आ रही थी। तो वो, उसने देखा कि ये राइट में आ रहे हैं, और वो काफी स्पीड में था, पर हमें बचाने के लिए उसने अपनी गाड़ी, एक पोल राइट साइड में था, उसके पोल में जाके टकराई बहुत जोर से,
और हमारी गाड़ी को राइट साइड से वो टक्कर मारती हुई गई, लेकिन जैसे स्क्रैप करके जाते हैं, और खुद वो पोल से टकराया और बड़ा जबरदस्त हमें इतना मेजर झटका लगा, पूरी गाड़ी हिल गई, क्योंकि हमारी गाड़ी उतनी बड़ी नहीं थी और उसकी तो इतनी बड़ी थी, और वो पोल से टकराई और उसकी गाड़ी का तो बहुत ही बुरा हाल हो गया। और हमारी गाड़ी में भी बहुत कुछ हुआ, लेकिन मेरी ग्रैंड डॉटर जो राइट साइड में बैठी थी, वो उसी साइड थी जिस साइड एक्सीडेंट हुआ, उसको खाली एक झटका लगा, क्योंकि वो भी सीट बेल्ट पहनी होती है, तो इतना जबरदस्त नहीं था। और कुछ भी चोट क्या, एक खरोंच तक नहीं आई। और मैं पीछे बैठी थी तो मैंने तो सीट बेल्ट भी नहीं पहनी हुई थी, मुझे भी झटका ही लगा, लेकिन कोई चोट नहीं आई, और अंकल को भी चोट नहीं आई। और ये गुरुजी ने खुद बचाया हमको, चाहे उसकी कार का नुकसान हो गया काफी ज्यादा, मे बी इसमें उसकी भी कोई भलाई होगी और हमारी भी कोई भलाई होगी, जो हमारी कार को जो भी नुकसान हुआ, लेकिन किसी भी जने को जरा सी भी चोट नहीं आई। तो इसके लिए भी बहुत बहुत गुरुजी का शुक्राना।